प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता ओज एवं क्रांति के कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र से संकलित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसमें महाभारत के शांति पर्व के आधार पर धर्मराज युधिष्ठिर एवं पितामह भीष्म के संवाद के माध्यम से कवि ने अन्याय के विरुद्ध युद्ध के समर्थन का उद्घोष किया है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंश कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से संकलित है। इसमें कवि ने मनुष्य की भौतिक उन्नति की चर्चा करते हुए उसकी विडंबना की ओर संकेत किया है। कवि का मानना है कि मनुष्य भले ही भौतिक रूप से संपन्न है, किंतु आध्यात्मिक विकास के अभाव में उसका यह विकास एकांगी है। जब वह मानव मात्र के हित के लिए समर्पित होगा, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करेगा, तभी वह वास्तविक विजय प्राप्त कर सकेगा और वही अभिनव मनुष्य की वास्तविक जयगाथा होगी। आइए कविता का प्रथम भाग देखें। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता ओज एवं क्रांति के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से संकलित है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अभिनव मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं और उसके व्यवहार का सजीव चित्र अंकित किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। धरित्री माने धरती, पृथ्वी। अमृत की धार, संतों एवं महात्माओं की उपदेश रूपी वाणी। सुशीतल माने शांत। भोग लिप्सा, भोग की लालसा। उद्दाम माने प्रचंड। निष्काम, निष्फल। वाचिक, वाणी से अर्थात मौखिक रूप से। दग्ध कर, जलाकर, पीड़ा पहुंचाकर। पर को माने दूसरे को और दाह माने कष्ट। व्याख्या देखें। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। कवि दिनकर जी कहते हैं कि संसार में प्रत्येक युग में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने उपदेश रूपी अमृत के माध्यम से उन्होंने संसार को शांति का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, किंतु आज तक पूरे संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, घृणा आदि की आग में आज भी जल रहा है। वह भोग और लिप्सा की भड़कती अग्नि को आज भी शीतल नहीं कर सका है। तात्पर्य कि आज भी एक और ऐसे साधन संपन्न लोग हैं जो लगातार भोग और विलास में लिप्त हैं, तो दूसरी ओर ऐसे असहाय और साधनहीन मनुष्य भी हैं जिनकी इच्छाएं फलीभूत नहीं हो पाई हैं। इस प्रकार यह कहना अनुचित नहीं होगा
कि महापुरुषों के अमृत रूपी वचन भी निष्फल सिद्ध हो रहे हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान। कवि कहता है कि इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने अपने श्रेष्ठ आचरण का प्रदर्शन कर मानव मात्र को मानवता के पथ पर आगे बढ़ने का उपदेश दिया है। चाहे भीष्म पितामह हो, धर्मराज युधिष्ठिर हो, भगवान श्री कृष्ण हो, तथागत गौतम बुद्ध हो, सम्राट अशोक महान हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो अथवा ईसा मसीह हो, सभी ने समय समय पर समाज को सही दिशा पर चलने के लिए प्रेरित किया है, उसका पथ प्रदर्शन किया है। मनुष्य ने उनके उपदेशों को स्वीकारा भी है, उनकी श्रेष्ठता भी स्वीकार की है, किंतु वह केवल मौखिक मात्र थी। उसका प्रयोग मनुष्य ने अपने आचरण के निर्माण में नहीं किया, उसके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पूरा नहीं रहा। कभी कहता है कि आज का मनुष्य अन्य लोगों का शोषण करके उन्हें दुख देता है, दूसरे को दुख की आग में झोंककर वह स्वयं भी उसी दुख में जलता है। आज के अभिनय मनुष्य कहे जाने वाले, आधुनिक मनुष्य कहे जाने वाले मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर है। वह कथनी से आधुनिक है, किंतु करनी से आदिम युग के मानव के ही समान है। वह भी क्रूर, निर्मम एवं पशुता के पथ पर चल रहा है। इस भाग में इतना ही। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक अभिनव मनुष्य तथा कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। उत्तर, कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज का मनुष्य महापुरुषों के उपदेशों को श्रद्धा भाव से स्वीकार तो करता है, किंतु उनकी श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप से स्वीकार करता है, उन्हें अपने आचरण में नहीं उतारता। इसी कारण वह अन्य को दिख देकर स्वयं भी उसी आग में जल रहा है। वह आज भी अभिनय मनुष्य कहा जाता है, केवल अभिनव मनुष्य वह कथनी से है, उसकी करनी आदिम युग के मानव के समान ही है। वह आज भी आदिम युग के क्रूर, निर्मम एवं पशुता के मार्ग पर चलता चला जा रहा है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में अमृत की धार बरसने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में अमृत की धार बरसने से तात्पर्य महापुरुषों के अमृत के समान दिए गए और दिए जा रहे उपदेशों से है। चौथा प्रश्न, कवि के अनुसार विश्व में अभी तक शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकी है? उत्तर, कवि के अनुसार विश्व में अभी तक शांति स्थापित नहीं हो सकी है, क्योंकि महापुरुषों द्वारा दिए गए उपदेशों को लोगों ने अपने आचरण में नहीं उतारा, बल्कि वे ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, घृणा जैसी कुवृत्तियों में उलझकर रह गए हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, कवि को आधुनिक मनुष्य की प्रवृत्ति आदिम युग के मनुष्य की तरह क्यों प्रतीत होती है? उत्तर, कवि को आधुनिक मनुष्य की प्रवृत्ति आदिम युग के मनुष्य की तरह प्रतीत होती है, क्योंकि आज के मनुष्य के
कथनी और करनी में अंतर है। वह सदाचरण की बात दूसरों से तो करता है, किंतु स्वयं उस पर नहीं चलता। वह दूसरों का शोषण कर उन्हें दुख देता है। इस भाग में यहीं तक। अगले भाग में अगले अंश के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।